यानी आपने उन 15 महीनों में जो आपका पहले का वचन पत्र था उसमें कुछ भी नहीं किया। दूसरा मित्रों, आपने देखा होगा, आप सब लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रहे होंगे। उस वचन पत्र में उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की कि वचन क्या दिया है, केवल वो कोसते रहे। यानी अगर वो 4 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट जितना बोले हैं, उनमें मैंने गिना तो 5 बार तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। यानी वो वचन पत्र जारी कर रहे थे कि घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने किसी भी प्रकार का उल्लेख न करते हुए उस वचन पत्र पर कांग्रेस का बाकी नेतृत्व कहां है, वहां लोग जो बैठे थे उनके किसी के नाम का भी उल्लेख करना उन्हें उचित तो नहीं समझा। तो कांग्रेस की जो हालत है वो आपने इस वचन पत्र के उसमें देखा है। मैं इस अवसर पर कुछ बातें इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को इतना भय हो गया है शिवराज सिंह चौहान से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि कहीं भी कुछ बात होती है तो उस भय से वो शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान इसी पर बखान, इसी बात का वो करने लग जाते हैं, घोषणा प्रारंभ कर देते हैं कैसे मैंने जो किया उससे बच सकते हैं। पहले उन्होंने जो वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र के अंदर 75 मुख्य बिंदु थे। कमलनाथ जी ने कहा कि 974 हमारे बिंदु थे, उनमें से मैंने 590 पूरे कर दिए। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपको देख रही है, सुन रही है, और आपकी भाषा में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील है, बहुत जागरूक है। उसने 15 महीने के आपके वचन पत्र के उन वादों को 15 महीने में देखा है कि आपने क्या किया है। और उन 75 मुख्य बिंदुओं में से जो अब उन्होंने उल्लेख किया, किसान कर्ज माफी की जो बात उन्होंने की, इतना बड़ा झूठ जिसको मैं सफेद झूठ कहूं, जनता के सामने बोलना, ये एक और अपराध कमलनाथ जी फिर आप कर रहे हैं। आप किसान कर्ज माफी के जो 26 लाख का पेन ड्राइव दिया, उस पेन ड्राइव के अंदर मित्रों में आप सबने ही सर्च किया है किसानों ने क्या कहा है। इतना बड़ा झूठ। 6000 करोड़ रुपए भी जो आया वो एनपीए बैंक का जमा किया, जिसने डिफाल्टर किसान उससे बाहर हो जाए। 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की आपने बात की, वो नहीं किया। आपने इतिश्री करने के लिए उस सूची से बैंकों से डिफाल्टर बाहर हो जाए, इसके लिए केवल आपने बैंकों को पैसा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। और दुर्भाग्य मित्रों, मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं। मुझे कल किसान मिले, मैं सावेर की कल सभा में गया था, मेरे पास 3 किसानों ने आकर के कहा, धर्मेंद्र, मांगीलाल जी गोरा, ये महू के किसान हैं, इन्होंने मुझे बताया कि जो सर्टिफिकेट है 51,090 रुपए का इनका जो कर्ज है, वो कर्ज इनको कमलनाथ जी के हस्ताक्षर युक्त ये प्रमाण पत्र है। 3 लोगों के हैं, एक के नहीं, 3 के मेरे पास। 3 किसान आए थे, उन्होंने ये सर्टिफिकेट कमलनाथ जी ने दिया है। लेकिन मित्रों, मैं आपको डॉक्यूमेंट देना चाहता हूं कि ये किसान, इनकी किसान ऋण पुस्तिका के अंदर आप अगर ये देखेंगे तो ये 28/8/2018 को 51,090 रुपए किसान जमा कर चुका है।
और आप उस किसान के कर्जे माफ करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही बात हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, झूठे प्रमाण पत्र कमलनाथ जी तुमने किसानों को दिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक एक किसान आपसे पूछ रहा है, ये 3 किसानों के मेरे पास जिस प्रकार के वो जो है, इन तीनों किसानों के रिकॉर्ड है। तो जो किसान अपना कर्जा जमा कर चुके थे उनको आपने नंबर बढ़ाने के लिए फेक सर्टिफिकेट दिए, झूठ बोला, छल किया, कपट किया, किसानों से गद्दारी। कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के किसानों से गद्दारी की है तुमने, जिस गद्दार शब्द का आप उपयोग करते हैं ना, गद्दारी की आपने किसानों से। तो किसान कर्ज माफी हो, आपने कहा था कि अनाज एवं सब्जियों पर हम बोनस देंगे। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने आज सप्लीमेंट्री 52 बिंदुओं पर जो आपने फिर से जारी किया है, इससे पहले के वचन पत्र में आपने कहा था अनाज और सब्जियों पर हम बोनस देंगे। किसी को 1 रुपया बोनस आपने मध्य प्रदेश के अंदर दिया है? आपने कहा कि किसानों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर हम बोनस देंगे। क्या आप जवाब दीजिए कि आपके वचन पत्र, जब पढ़ ले वचन पत्र को भूल गए होंगे शायद, बहुत लंबा वचन पत्र था, मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, झूठ बोल के कैसे वोट पाया जाए। तब भी मध्य प्रदेश की जनता ने फिर भी वोट हमको ज्यादा दिया था। तकनीकी तौर पर 3-4 सीटों से गलती से इस देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया था। तो इसका जवाब कमलनाथ जी ने डीजल और पेट्रोल पर छूट देने की बात की थी। आवास का अधिकार आपके वचन पत्र में था कि बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए और 450 वर्ग फुट का जमीन का टुकड़ा उनको देंगे। कमलनाथ जी आप जरा याद कर लीजिए कि आपके वचन पत्र में आपने कहा था क्या। बेरोजगारी भत्ते के बारे में आपने नौजवानों के बारे में कहा था कि 4,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के नौजवानों से मीडिया के मित्र मेरे जानते हैं, जरा इनसे पूछना चाहिए। इसके बारे में भी जरा कमलनाथ जी आप याद कर लें। रोजगार प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए अनुदान हम आपको देंगे। तो कमलनाथ जी तुमने तो 15 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन स्टेट वेंडर्स को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर रेडी पटरी छोटे छोटे लोग काम करने वाले उन स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए देकर के मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 महीनों के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। तो इसलिए मित्रों में मीडिया के सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आज के इस घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी का भी फोटो नहीं है। क्यों भैया, आ गया क्या? तो हो सकता है आ गया होगा। विजय सिंह जी का नहीं है, बाकी नहीं है, वो तो सब ठीक है। लेकिन जो है, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी ने भी इनसे विड्रॉ कर लिया है। चुनाव में मेरा चेहरा नहीं आए क्योंकि मैंने जो कहा था तुमने पूरा नहीं किया। 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की बात उन्हीं राहुल गांधी ने की थी, जो आज तक आपने पूरा नहीं किया। उसका प्रूफ मैं राहुल गांधी को ही भेजेंगे। सोचा कांग्रेस के नेतृत्व का आपके माननीय उद्योगपति मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कैसे छल किया है। दूसरा मित्रों मैं जो कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र पर कमलनाथ जी बार बार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचना चाहिए। मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं कभी किसी पर अपने शब्दों से किसी को बुरा लगे मैं कभी ऐसे प्रयास नहीं करता। जब बिंदु ऐसे होते हैं कि जिस पर कहना ही चाहिए, जब कोई बटाला हाउस पर क्वेश्चन करेगा, जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन करेगा, तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। दर्द होता है ना, पीड़ा होती है। जो सैनिक, मैं तो चंबल का हूं जहां के सैनिक अपने सीमा पर
एक इंच पीछे नहीं हटता है और सीने पर गोली खा लेता है इस मातृभूमि के लिए। जब उस पर कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो खून बन जाता है। तो कमलनाथ जी ने इस लोकतंत्र की बात की। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि कमल सेठ, लोकतंत्र प्यार से चलता है, पैसे से नहीं चलता है। आप इस प्रदेश के, देश के बहुत बड़े उद्योगपति होंगे, लोकतंत्र को आप नहीं खरीद सकते। और जिस प्रकार का गुरूर और दंभ कमल जी आपके इस व्यक्तित्व में है, ये दंभ और आपके इस गुरूर को इस मध्य प्रदेश का गरीब, जिसको आपने नंगा और ढूंढा भी कहा है, इस मध्य प्रदेश के वो लोग जिनके साथ आपने इस प्रकार से झूठ छल कपट करके धोखा दिया है, वो नेतृत्व जिसका आपने अपमान करने का प्रयास किया, इसमें सिंधिया जी भी आते हैं। ये दंभ और गुरूर तोड़ने का काम इन 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में कमलनाथ जी, कमल सेठ, आपको मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। और इस चुनाव में आपके बोली बिस्तर बांध करके मैं कहता हूं, जो दिग्विजय सिंह तो चाहते ही हैं कि एक्स गया दाई और जाए, तो ले दे के जिनकी कह रहे हैं आप, हमारे मीडिया के मित्र कह रहे हैं कि बच्चों के फोटो नहीं है, बच्चों के फोटो आ जाएंगे कल से। जो लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है कि नकुलनाथ होंगे या जयवर्धन होंगे, जो लड़ाई चल रही है कि गोविंद सिंह जो है कहते हैं कि लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है, चुनाव के दौरान कह रहे हैं, ये पहले नहीं कह रहे, चुनाव के दौरान कह रहे, सरकार के दौरान भी कह रहे थे कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैंने कहा था कि वो लोग अब कहां हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। कहां है उनका चेहरा? जो सरकार चला रहे थे, आप तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। चुनाव 28 विधानसभाओं का है, उपचुनाव। मुझे तो लग रहा था कि छिंदवाड़ा की घोषणा करेंगे वो, कि 28 उपचुनाव में मैं छिंदवाड़ा के बारे में क्या सोच रहा हूं। अच्छी बात है, वैसे तो छिंदवाड़ा हमारा भी है, अभिन्न हिस्सा है मध्य प्रदेश का, हम भी चिंता करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा को ही टेरिटरी मध्य प्रदेश मानते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कोरोना के बारे में जो संकट पूरे देश के अंदर रहा, इस संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, और उन्होंने कोरोना के बारे में इस वचन पत्र में कुछ कहा है। मैं आपको याद, सारी दुनिया चलाने का प्रयास कर रहे थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, एक कौशल जारी नहीं किया गया कि इकट्ठे नहीं होना है। तबलीगी जमात पर पूरे देश के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया था कि जो यात्राएं लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का संकट फैल रहा है। कमलनाथ जी केवल एक ही चिंता कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कैसे होगा, इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड की तैयारी कैसे करें। तो इंदौर के अंदर की जो बैठक थी, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक लाइन कमलनाथ जी ने कोरोना के संकट से निपटने की तैयारी की बात नहीं की। मैं बहुत प्रूफ के साथ कह रहा हूं। आईफा
जो इस देश का इतना बड़ा राज्य है, इस देश की क्या लेना देना उनको। और मध्य प्रदेश को आपने कोरोना के महामारी के संकट में, मैं आज आपके मीडिया के मित्रों के सामने कहता हूं, आज आप चिंता करने की बात करते हैं, आपने कोरोना की महामारी के संकट में मध्य प्रदेश को ढकेला। इंदौर के अंदर जिस प्रकार से फैला, आप उन जमातियों को रोकने का काम करते थे, कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। बाकी आपकी हॉस्पिटल, ऑक्सीजन से लेकर के सारी जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी, एक लाइन आपने तैयारी इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं की। ये दुर्भाग्य है। चलो आप देर से आए और दुरुस्त आए, और आप कोरोना के जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनके बारे में कुछ बात की आपने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब लोगों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो लगातार जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल सरकारी तौर पर नहीं, सरकार ने तो उनका निभाई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने में जान जोखिम में डाल करके मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर काम किया। लेकिन कमलनाथ जी को तो एक ही बात में आनंद था, और वो आनंद यह था कि हम सलमान और जैकलिन के साथ फोटो खिंचवा करके कैसे हम मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं। ये आरोप नहीं है। अब मैं तो एक संस्कारित परिवार का हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, इसलिए कभी ऐसी भाषाएं हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन जो देखा मध्य प्रदेश ने, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस आयबा अवार्ड के लिए सलमान और जैकलिन और पता नहीं किन किन को लाने की आप बात कर रहे थे, इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा, इससे उद्योग आएंगे। 700 करोड़ का प्रावधान आप करते हैं, कोरोना की चिंता नहीं करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं तो उनको आप कहते हैं 25% मैचिंग ग्रांट नहीं होगा, उसको वापस कर देते हैं। 2.5 लाख गरीबों के, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलने वाले अधिकार को आप छीन लेते हैं। और इन फोटो के आधार पर आप मध्य प्रदेश के विकास की कल्पना करते हैं। ये कमलनाथ जी आप हैं, तो आपने यही देखा है, आपने केवल यही सोचा है। इसलिए आपके 15 महीने के कार्यकाल में जो आपने दिया किसानों को कर्ज माफी वगैरह वगैरह, ये तो सब छोड़ दो। आपने जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखा किया है, आज इस वचन पत्र पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कमलनाथ जी, अब ये मध्य प्रदेश का आम नागरिक, मध्य प्रदेश के आम लोग आपके चरित्र को, आपके नेतृत्व को आप किया जाए कि कर्ज माफी से लेकर के जितने भी कि प्रदेश को आपने क्या क्या दिया। 3 माह में बैंक और किसानों को 1350 करोड़ की चपत, ये मीडिया के मित्रों ने कहा है। 70,000 होनहार छात्रों को लैपटॉप देने की बात जो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करती थी, फीस जमा करने की बात करती थी, उस पर आपने पलीता लगा दिया, बंद कर दिया था। संबल योजना के बारे में कहा गया है कि संबल योजना में किस प्रकार से आपने संबल योजना बंद करके आपने गरीबों का अधिकार छीना। विकलांगों की पेंशन, वो भी कमलनाथ जी आपने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी विज्ञापन चला रहे ना कि मेरा क्या कसूर है। अरे कमलनाथ जी, आपके तो हजारों कसूर हैं। मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरे मीडिया के मित्रों ने ही इन सारी चीजों को सामने रखा है कि 5 माह में 22,500 सरकारी शादियां, लेकिन किसी भी जोड़े को नहीं मिले 51,000, तो 51 पैसा नहीं मिला। वो बेटियां घूम रही हैं बेचारी भांजियां। कोर्ट का इशू बन गया उनके लिए, कलेक्टर में जाती भैया पैसा नहीं मिला। गरीब लोग हैं, आपने उनका भी गरीबी का अपमान किया है। आपकी घोषणाएं झूठी हो सकती हैं, इस प्रकार के गरीब लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय मुख्यमंत्री है, गरीबों के दर्द को जानता है, गरीबों के
इसलिए क्या है कि 15 महीनों में तुमने जो किया, अरे इस घोषणा पत्र में जनता से माफी मांग लेते आप वचन पत्र में कि मैं 15 महीने के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। केवल घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, केवल शिवराज सिंह चौहान को कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे थे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वचन पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी मित्रों 2800 विधानसभाओं के वचन पत्र जो इन्होंने जारी किए हैं, हमारा संकल्प पत्र आएगा 2800 विधानसभाओं में संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पर तैयारी की है और तैयारी करके जल्दी ही हमारी ये जो टीम है, ये टीम जल्दी ही उस संकल्प पत्र को जारी करेगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, वो विधानसभाओं के घोषणा पत्र कहां है, वचन पत्र? क्योंकि आप जमीन में जा ही नहीं सकते, जमीन में गए ही नहीं है आपको पता ही नहीं है, आप तो केवल ऊपर ऊपर भ्रम जाल कपट ये करना चाहते हैं और उसके आधार पर गलती से